मास्टर्स एकेडमी की कहानी शुरू होती है एनआईटी पटना के कैंपस से, जब कुछ दोस्त मिलकर कुछ अलग और नया करने का सोचे। भीड़ से हटकर वो कुछ अलग रास्ता को अपनाने निकल गए। एमटेक की पढ़ाई करने के दौरान इन दोस्तों ने विचार विमर्श कर एक शिक्षण संस्थान खोलने का एक अनूठा विचार किया। फिर वो घड़ी आ गई जब पटना के गाय घाट में 21 जून 2014 को संस्थान की नींव रखी गई एवं शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर्स एकेडमी रखा गया। इस संस्थान का शुभारंभ एनटीपीसी बाढ़ के एचआर इंजीनियर अनुराग सिन्हा के शुभ हाथों से किया गया, जिन्होंने अपने संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। मैं गौतम जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया इस काफ़ी पवित्र काम के लिए। और ये गौतम जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि टारगेट ग्रुप है 10th और 11th। इसके लिए एमटेक क्वालिफिकेशन वाले फैकल्टी अवेलेबल हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को आगे बढ़ना है तो उसका फाउंडेशन सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और इतने वेल क्वालिफाइड फैकल्टी अगर 10th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कैरियर बिल्कुल एक सुरक्षित रास्ते पे जाएगा और वो अपने कैरियर में काफ़ी तरक्की करेंगे। यहीं से सफ़र शुरू होता है मास्टर्स एकेडमी का। शुरुआत से ही सारे शिक्षकों ने अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया। नियमित तरीके से क्लास और नियमित तरीके से टेस्ट लेने शुरू हो गए। मास्टर्स एकेडमी के टीचर्स को उस समय खुशी का ठिकाना ना रहा जब पहले ही प्रयास में और पहले ही वर्ष में एकेडमी के 4 बच्चों ने IIT जी क्रैक कर दिया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। पहले ही वर्ष में बच्चों की सफलता ने यहाँ के शिक्षकों को ऊर्जा से भर दिया और आगे और भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षकों ने भी पूरी लगन के साथ अपने दिए गए कार्यों पर काम करने लगे। इसका असर ये हुआ कि संस्थान से हर वर्ष इंजीनियरिंग एवं मेडिकल एंट्रेंस में बच्चे पास करने लगे तथा 12वीं में भी रिकॉर्ड नंबरों के साथ बच्चे पास करने लगे। बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। उन पास किए हुए बच्चों में से कुछ बच्चे हैं जो संस्थान के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। मेरा नाम श्रेया है और मैं MIT मुजफ्फरपुर में बीटेक सिविल की छात्रा हूँ। 10th के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने मास्टर्स एकेडमी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ के माहौल ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, क्योंकि यहाँ के सारे टीचर्स इंजीनियर्स हैं। उन्होंने मुझे बताया कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए और स्पेशली यहाँ के डायरेक्टर गौतम सर ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया। इस इंस्टीट्यूट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ का टेस्ट पैटर्न, जिसे मैंने रेगुलर रूप से अटेंड किया और क्लासेस भी रेगुलर रूप से अटेंड की, जिसका ये रिज़ल्ट हुआ कि मैंने अपने IC में अपने कॉलेज से टॉप किया और बिहार इंजीनियरिंग में भी टॉप 100 रैंक में शामिल हुई। और मैं आज MIT मुजफ्फरपुर जैसे बिहार के सबसे पुराने और अच्छे सरकारी कॉलेज से सिविल ब्रांच से बीटेक कर रही हूँ। और इसके लिए मैं मास्टर एकेडमी और यहाँ के सारे टीचर्स को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ और उन्हें अपने न्यू ब्रांच के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबुल कलाम है। मैं बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक सिविल का छात्र हूँ।
मेरे लिए यह सफ़र आसान नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी गरीब घराने से बिलोंग करता हूँ। मैट्रिक के बाद कोचिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मुझे आमिर सर मिले। उन्होंने मास्टर्स एकेडमी के डायरेक्टर गौतम सर से मिलाए। गौतम सर ने कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊँगा, और मास्टर्स एकेडमी ने मुझे फ्री में पढ़ाया, जिसके बदौलत मैंने BSc और बिहार इंजीनियरिंग एक साथ क्वालिफाई किया, और आज मैं सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। इसके लिए मैं मास्टर्स एकेडमी और गौतम सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, और उनके नए ब्रांच के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। मेरा नाम दीक्षिका है। मैं बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मास्टर्स एकेडमी का मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मेडिकल की प्रिपरेशन के टाइम पे वहाँ के सारे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। गौतम सर, मनीष सर, अमित सर, इन सब ने मेरी बहुत हेल्प की। बहुत बार डांट भी पड़ी, बट आज उन्हीं की डांटों की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरे कॉलेज की क्लासेस रेगुलर होने की वजह से मैं न्यू ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ सकी, बट मैं यहीं से अपनी बेस्ट विशेस भेजती हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू ब्रांच मास्टर्स एकेडमी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष आनंद है और मैं करेंटली बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुछ दिनों पहले मुझे न्यूज़ मिली कि मास्टर एकेडमी के न्यू ब्रांच की ओपनिंग होने वाली है, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। मास्टर एकेडमी मेरे लिए बहुत खास रहा है। मास्टर एकेडमी में पढ़ने से पहले मैं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा हूँ, लेकिन जिस तरह के टीचर का डेडिकेशन मुझे मास्टर एकेडमी में देखने को मिला, वो कहीं और मुझे देखने को नहीं मिला। मास्टर एकेडमी की खास बात है वहाँ के स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर, रेगुलर ऑनगोइंग क्लास और रेगुलर इंटरवल पे होते हैं टेस्ट। मास्टर एकेडमी के टीचर स्टूडेंट को काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेट करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर। मेरा इंटरमीडिएट में 424 मार्क्स आए थे और IIT JEE में मेरा 68.3 परसेंटाइल था, और इसका क्रेडिट मैं मास्टर एकेडमी के फैकल्टीज़ को देना चाहूँगा, खासकर गौतम सर और मनीष सर, जिन्होंने मुझे एवरी टाइम सपोर्ट किया और हमेशा मुझे मोटिवेट किया। सो एट लास्ट, थैंक यू मास्टर एकेडमी फॉर एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ब्रांच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हाना शेखर। हिल्सा में 10th पास करने के बाद मैं पटना आई, जहां आगे की कोचिंग सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे मास्टर एकेडमी जैसा कोचिंग मिला, जहां मैंने अपनी पूरी लगन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दी। यहाँ रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टेस्ट मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप किया। यहाँ के जितने भी फैकल्टी हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, जिसके फलस्वरूप मैंने ISC में 412 अंक लाई हूँ। मैं अपीयरिंग में ही पटना मेडिकल कॉलेज निकाली हूँ। मैं अभी पटना में फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स कर रही हूँ। मैं अपनी सफलता में मास्टर एकेडमी का बहुत ही ज़्यादा योगदान देना चाहूँगी। थैंक यू मास्टर एकेडमी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू ब्रांच। हम हर वर्ष एक अवार्ड सेरेमनी रख उन पास किए हुए बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। बड़े ही हर्ष एवं गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि बिहार के लगभग सारे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मास्टर्स एकेडमी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या परचा क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा क्या, बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। मास्टर्स एकेडमी के डायरेक्टर इंजीनियर गौतम के उचित मार्गदर्शन में नियमित रूप से क्लासेस, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाया जाता है तथा टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है। खोलो
दरवाजे पर दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू। हमारे संस्थान में नियमित रूप से भारत के प्रमुख IIT एवं NIT कॉलेजेस से पढ़ चुके लोगों से मोटिवेशनल क्लास की व्यवस्था भी कराई जाती है, जिससे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। हमारे संस्थान के शिक्षक एवं डायरेक्टर आप लोगों के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। देखो, जनरली देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फिजिक्स यहाँ, केमिस्ट्री यहाँ, मैथमेटिक्स वहाँ, बायोलॉजी यहाँ, तो उसका क्या होता है कि दिन भर उनका सारा जो टाइम है वो इधर उधर कोचिंग करते हुए ही निकल जाता है। तो हम लोग का एक ऐसा कोशिश रहता है कि सारे बच्चे को एक ही जगह, एक ही छत के नीचे सारे पेपर को पढ़ाया जाए, जिससे उनका 7 से 8 घंटा बचता है और वो 7 से 8 घंटा उनको अपने पढ़ाई में काम आता है। और इसी का नतीजा ये होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बच्चे सारे होमवर्क करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सारे काम वो कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ सारे सब्जेक्ट एक ही छत तले पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाने वाले सारे शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं और वो अपना बेस्ट देते हैं, जिसके कारण यहाँ हर साल रिज़ल्ट होता है और स्टूडेंट्स भी 100% रिज़ल्ट देते हैं। हमारा मोटिव होता है बच्चों के बेस को स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है बच्चे जल्दी से कामयाब होने के लिए शॉर्ट टर्म को अपना लेते हैं, शॉर्ट रास्ते को अपना लेते हैं, और जिसका बुरा असर ये होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम बनाने में परेशानी आती है और वो कामयाब होते होते बच जाते हैं। इसलिए लंबे रास्ते को ही चुनिए पर सटीक रास्ते को चुनिए, और उसके लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम एक प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना भी प्रॉब्लम को हम बनाएंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर्मूला रटने का नहीं होता है। अगर फॉर्मूला को वाकई में याद करना है तो हम प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। और ये जो मास्टर्स एकेडमी ऐसा संस्थान है जहाँ पे फॉर्मूला को रटवाया नहीं जाता है, मैथ्स के थ्रू समझाया जाता है और सिखाया जाता है। मास्टर्स एकेडमी हर वर्ष अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को आयोजित करती है, जिसमें संस्थान के सारे बच्चों की भागीदारी बहुत ही अहम होती है। इंजीनियर्स डे मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि बच्चे इससे प्रेरणा लेकर वो भी इंजीनियर बनने का प्रयास करें। पढ़ाई के साथ साथ
मास्टर्स एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें बच्चे अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को भी निखार सके। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को संस्थान की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाता है। पटना के गाय घाट में मास्टर्स एकेडमी की अपार सफलता के बाद और पटना सिटी के बच्चों के भारी मांग को देखते हुए हमने यह डिसाइड किया है कि मास्टर्स एकेडमी का दूसरा ब्रांच पटना सिटी में खोला जाए। यह ब्रांच पटना सिटी गुरहट्टा विश्वनाथ बालाजी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खोला जा रहा है, जिसके लिए आप और हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस ब्रांच के खुल जाने से पटना सिटी के उन बच्चों को फ़ायदा होगा जो अपने आँखों में इंजीनियर एवं डॉक्टर बनने का सपना देखे हुए हैं, क्योंकि हम भीड़ नहीं लगाते हैं, इंजीनियर एवं डॉक्टर बनाते हैं।